बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष योगिता सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। योगिता जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने यहाँ की जनता से क्या वादे किए हैं जिन पर वो आप पर भरोसा जता सके? देखिए, मैंने कालका जी की जनता को ये कहा है कि जैसे लोग देश में स्वच्छता के नाम पे इंदौर शहर की बात करते हैं, आने वाले 5 सालों में दिल्ली ही नहीं पूरा देश कहेगा कि सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी है। और आपका वार्ड 175 कालका जी, वो तो सुंदर हो गई ना? यस, वही मेरा वार्ड ही। उसके लिए मैंने, देखिए, आज हरदीप पुरी जी मेरी एक सभा में आए थे। मैंने कहा है कि दिल्ली का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर हमारे यहाँ लगेगा। मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का एक ऐसा क्लब बनाऊंगी कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया, उनको संगीत सीखने का शौक था, टीचर भी सीनियर सिटीज़न होगा और स्टूडेंट भी सीनियर सिटीज़न होगा। उन्होंने टेनिस नहीं खेला, उन्होंने कैरम खेलना है, उन्होंने फुटबॉल खेलनी है, वो जो करना चाहते हैं, जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं आप उनके लिए पूरी करने वाली हैं। यस। और दूसरी तरफ यहाँ का यूथ, उसको मैं एक हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देने वाली हूँ विद स्विमिंग पूल। ये मेरे 3 बड़े एजेंडे। चौथा, विमेन एम्पावरमेंट का मैंने कहा है कि मैं अपने एरिया में, क्योंकि मेरे एरिया में क्लस्टर भी है, तो मैं वहाँ पे जन रसोई चलाऊंगी। वो जन रसोई महिलाओं द्वारा संचालित होगी। तो महिलाओं, कौन सी महिलाएं होंगी? मेरे वार्ड की महिलाएं खाना बनाएंगी और उसे हम सस्ती दरों पे उन लोगों को देंगे जो वार्ड में थोड़े गरीब घर के लोग हैं। मैंने आपका भाषण सुना, आपने कहा यहाँ जो टूटी हुई सड़कें हैं उनके लिए हम काम करेंगे, पार्क के लिए काम करेंगे, पार्किंग के लिए काम करेंगे। पिछले बार जब यहाँ से जो पार्षद थी मनप्रीत कौर जी, वो भी बीजेपी और अकाली दल गठबंधन से थी, तो क्या आप ये मानती हैं कि उस वक्त में ये काम नहीं हुए हैं जो अब आपको आकर के करने पड़ेंगे? आप ये वादे कर रही हैं जनता से। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सत्ता में थे, पर पैसा किसने देना था? दिल्ली सरकार ने। शीला जी ने 15 साल पहले क्या किया कि उन्होंने कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया और कॉरपोरेशन के पैसे का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रखा। ये लोगों को नहीं मालूम। कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हर साल मेयर बदलते थे, वो पैसा मांगते थे, कॉरपोरेशन को पैसा नहीं मिलता था। क्योंकि शीला जी के आने के बाद केजरीवाल की सरकार आ गई, और केजरीवाल जी तो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, वो सिवाय विज्ञापन की सरकार के कुछ भी नहीं है। उन्होंने पैसा ही रिलीज नहीं किया। जब पैसा ही नहीं है तो काम कैसे होगा? लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार तो कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी पर बकाया है उनका। सुनिए, केजरीवाल जी की किसी बात पे आपको यकीन है क्या? आतिशी जी जब से यहाँ आई हैं 4 फ़ोन नंबर बदल चुकी हैं। पूरे कार्यकाल में 1 सड़क बनाई है उन्होंने। कहाँ गया उनका सिंगापुर? जिस दिल्ली को उन्होंने सिंगापुर बनाना था, क्यों नहीं बना दिया? आज मुझे बताइए, आप कालका जी में कौन सी ऐसी चीज़ मैं जो कह रही हूँ मैं करके दूंगी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पास जो नेता है उसके पास भी विजन है, मेरे पास भी विजन है। आप मुझे बताइए कि आप दिल्ली के बाहर जितने हाईवेज़ हैं वो किसने बनाए? दिल्ली में अगर पॉल्यूशन भी थोड़ा कम हुआ तो उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना, वो गडकरी जी ने बनाया। 5,000 ट्रक दिल्ली में कम आ रहे, 250 बसें दी इलेक्ट्रिक, वो किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं? वो तो आम आदमी पार्टी सरकार थी। भ्रष्टाचार में लिप्त आधे से ज़्यादा मंत्री उनके जेल में हैं। तो मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा विजन पता है, मुझे कालका जी की जनता को क्या डिलीवर करना है। इसलिए मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि मैं 5 साल बाद खुद चुनाव लड़ने आऊँ या भारतीय जनता पार्टी का कोई और लड़े, उसको वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा। मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की नहीं, देश की बेस्ट, सुंदर, स्वच्छ कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दूंगी।